क्यों तू मुहासे जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा मेरे अपनों ने दी मुझको सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा नंदन कानन के निशा। सारा घर छान मारा मैंने और तू यहाँ खड़ा है। और थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ पर भी देख कर गई थी, तू तो यहाँ नहीं था। कहाँ गया था तू? मैं यहीं थोड़ा गेट के बाहर टहलने गया था। अमया ने बताया कि तुझे बहुत अच्छी जॉब लगी है हाँ दी। और तूने मुझे बताया नहीं। इतनी अच्छी खबर तूने मुझसे छुपाया। अंजलि, आमया, तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा, स्पेशली हमारे वो झगड़े। मैं भी मिस करूंगी। प्रयास, हमें अभी निकलना चाहिए। एक बार शादी हो गई ना तो जीवन जहन्नुम बन जाएगा। अच्छा, मुझे जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों से अमाया का हाथ मांगने आया हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अमाया को बहुत खुश रखूंगा। वो तो ठीक है, पर माँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन मेरी तरफ से हाँ है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारे घर वाले कब शादी करवाना चाहते हैं? उनका बस चले तो मेरा कल ही शादी करवा दे। अमाया के बारे में मैंने उन्हें बताया है। आज मैं प्रपोजल लेके आया हूं। अगर आप लोगों को मंजूर है तो मेरे माँ देवता जल्दी ही आएंगे आप लोगों से बात करने। ठीक है, उन्हें भेज देना, पर शादी के लिए कुछ दिन रुकना पड़ेगा शायद। लेकिन माँ, जब विवेक चाहता है कि शादी हो तो जल्दी शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी बहुत दिनों बाद इस घर में खुशी आ रही है। तुम बैठो, माँ से बात करो। मैं चाचा जी को बाजार भेजती हूँ। आज का खाना तो स्पेशल होना ही चाहिए। बैठो। अरे लो, चाय आ गई, तुम चाय पियो। क्या हुआ माँ? देखते ही देखते तू कब इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं भूल ही गई थी कि एक दिन तुझे भी इस घर से विदा करना पड़ेगा। अमाया, सुन, मैंने चाचा को मांस मच्छी लाने के लिए बाजार भेजा है। आज मैं और माँ मिलकर खाना बनाएंगे। जरा हमारी मदद कर देना। निशा दी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोल। विवेक ने कुछ कहा क्या? क्यों? तुझे मालूम नहीं है क्या? विवेक तेरा हाथ मांगने के लिए आया है। मैं तो बहुत खुश हूं। उसके घर वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम लोगों की शादी हो जाए। लेकिन निशा दी, इतनी जल्दी? देख अमाया, विवेक सच्चे दिल से प्यार करने वाला लड़का है। ऐसा लड़का आसानी से नहीं मिलता है।
मुश्किल वक्त में साथ देने वाला लड़का हमेशा सच्चा होता है। मुझे पूरा यकीन है वो तुझे बहुत खुश रखेगा। तूने देखा नहीं हॉस्पिटल में उसने तेरा कितना ख्याल रखा। मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूं। अब तू जल्दी से जा, वो अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा होगा, जाके बात कर। माँ के हाथों से बनाई हुई ये खाना बहुत ही टेस्टी होता है। मैं तो और लूंगी। हाँ लो, तुम लोगों के लिए ही तो बनाए हैं। मैं जब तक हूँ तुम लोगों को खाने पीने में कोई चिंता नहीं है। क्यों भाई, कहीं जा रही हो क्या तुम? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप के साथ हमेशा रहते हैं। खैर, राजीव को तो यहीं रहना पड़ेगा। आपका कारोबार जो संभालना है, और रिया पढ़ाई के लिए दूसरी शहर चले जाएंगी, फिर शादी के बाद दूसरे घर चले जाएगी। अच्छा बेटा, मैंने सुना कि महेश की शादी तय हो गई। हाँ देवता, दूसरों की शादी फिक्स करवाते करवाते बेचारा खुद फंस गया। और आपको पता है, उसके घर वालों ने उससे बिना पूछे लड़की देखकर उसकी शादी तय कर दी। अच्छा देवता, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसने अब तक लड़की को नहीं देखा है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उसके घर वालों ने। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, कल से मैं और तुम लड़की ढूंढने के मिशन पे निकल जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, समय पर शादी कर लेनी चाहिए, बाद में कहीं पछताना ना पड़े। सुना है निशा की शादी टूट गई है, सुन के बहुत दुख हुआ। निशा दी ने खुद अपने घर के लिए ये डिसीजन लिया है माँ। मास्टर जी के गुजर जाने के बाद उनका घर बिल्कुल टूट गया था, लेकिन निशा दी ने सब संभाल लिया। सैकिया जी बड़े खुशकिस्मत इंसान है जो उन्हें निशा जैसी बेटी मिली। एक लड़की होकर घर की जिम्मेदारियां संभालना बहुत बड़ी बात है। बेटा, महेश की शादी हो रही है तो तू भी अपना घर बसा ले। महेश अपनी जिम्मेवारी में बिजी रहेंगे तो तू बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। रिया, तूने एक लड़की के बारे में बोला था ना जो राजीव को पसंद है? हाँ माँ, एक्चुअली वो ठीक है, उसी लड़की से राजीव की शादी तय कर देती है। और राजीव को अगर बोलने में शर्म आती है तो हम जाके लड़की के घर वालों से बात करेंगे। हाँ प्लीज इस टॉपिक को बंद करो। भैया, माँ ठीक ही तो कह रही है। तुम तो बात आगे बढ़ा सकते हो, वैसे भी अब रास्ता क्लियर है। रिया, तुम सब जानती हो, प्लीज अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो मुझे बिना खाना खाए यहां से उठना पड़ेगा। अरे रुको बेटा, अरे तुम लोग भी ना लड़के को फुर्सत से खाना खा लेने दो। अब इस टॉपिक पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोग खाने में ध्यान दो। निशा दी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो?
तेरे बारे में ही सोच रही थी। तू सचमुच खुश तो है ना? निशा दी, मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्कॉलरशिप मिला है, तो मैं क्यों खुश नहीं रहूंगा? तुझे तो आगे पढ़ना था। दीदी, आपको तो पता ही है मुझे स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है, फिर अब मुझे लेके क्यों टेंशन ले रही है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तूने मेरे बारे में सोचकर ही ये स्कॉलरशिप अप्लाई किया था। देख प्रत्युष, मैं तेरी पढ़ाई का खर्च उठा सकती हूँ। दीदी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, और मैं पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ रहा हूँ। मैं साथ साथ पढ़ाई को भी चालू रहूंगा। मुझे अच्छा प्लेयर बनना है, और जब मैं अच्छा प्लेयर बनूंगा तब देखना आप लोग मुझे लेकर प्राउड फील करोगे, और देखना आपको हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखना निशा दी, इस घर को एक दिन मैं संभालूंगा। अच्छा, एक बात याद रखना, तुझे वहां हॉस्टल में अकेले ही खुद को संभालना होगा। अलग अलग जगह से तरह तरह के लड़के आएंगे, तुझे खुद को गलत रास्ते पर जाने से रोकना पड़ेगा। बिल्कुल चिंता मत करो दी, अपने देवता के नाम को कभी डूबने नहीं दूंगा। हो मेरी ख्यालों की मल्लिका, शादी को समय है अभी, और अभी से ससुराल और विवेक के ख्यालों में डूबी हुई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अंजलि। आज तुम और विवेक कहीं जाने वाले थे ना? नहीं, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया है तुम्हें? अरे इतने सालों बाद घर में खुशियां आने वाले हैं, तुम्हारी शादी होने वाली है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो बैठ जाओ। चल अब बोल, क्या चल रहा है तेरे दिल में? अरे बता ना, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कोई सेकंड थॉट आ रहा है क्या? विवेक ने कुछ कहा? ऐसा कुछ नहीं है। बोल, तेरे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। पहले तो तू ऐसी नहीं थी। कुछ तो खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में। देख, मैं जल्दी में थी, लेकिन फिर भी तेरे परेशान चेहरा देखकर मैं रुक गई ना। अभी बिना सस्पेंस के मुझे सीधा सीधा बता, मेरी प्यारी बहन को क्या परेशानी होगी? क्या हुआ? अपनी छोटी बहन को नहीं बताएगी? मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या बकवास है? शादी नहीं करना चाहती? तुम्हें पता है विवेक कितना अच्छा लड़का है, कितना लविंग हस्बैंड बनेगा वो। बात विवेक की नहीं है, इस घर की है। मैं इतनी स्वार्थी कैसे बन सकती हूँ? तुम स्वार्थी नहीं हो। निशादी और इस परिवार ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे बचाते बचाते अपना प्यार खो दिया। और मैं क्या करने जा रही हूँ अंजलि? मौका मिलते ही मैं शादी कर लूं, अपने लिए नई जिंदगी संवारूं, खुशियां ढूंढने लगूं, सब भूल जाऊं। इसे ही स्वार्थी होना और मौका परस्त होना बोलते हैं। तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? अब तो मैं सही सोच रही हूँ अंजलि। देखो, मैं निशादी जितनी स्ट्रांग तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ इस परिवार के लिए। पीछे पलटकर जब मैं अपनी जिंदगी के पन्ने देखती हूँ ना,
पूछती हूँ खुद से कि कौन थी मैं। इस घर में काम करने वाली एक मामूली सी विधवा औरत की बेटी। मेरी माँ के गुजरने के बाद ना मेरा कोई प्रेजेंट था और ना ही फ्यूचर। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ अंजलि? इस परिवार की समस्याओं को नजरअंदाज करके मैं अपनी अलग दुनिया बसाने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? तू बता, ऐसा करने के बाद मैं कभी खुश रह पाऊंगी क्या? तू इतना क्यों सोच रही है? देवता के जाने के बाद इतनी सारी समस्या और मुश्किलों के बाद घर में खुशी आई है, लेकिन तुम हो कि अपनी नादानी और पुरानी कहानी को लेकर बैठी हो और खुशियों को अनदेखा कर रही हो। अगर तुम ऐसा कर रही हो ना, तो तुम स्वार्थी जरूर कहलाओगी। भाभी। हाँ बोलो पूर्णिमा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है? आप लोगों ने अमाया की शादी तय कर दी क्या? हाँ, मंजूरी दे दिया है। विवेक जल्द ही अपने माँ को लेकर हमसे मिलने आने वाले हैं। उसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तारीख पक्की कर देंगे। लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मतलब बड़ी बेटी की शादी के बिना घर की छोटी बेटी की शादी? पहले किसी भी तरह निशा की शादी करवा दीजिए, उसके बाद अमाया की शादी के बारे में सोचिए। लेकिन निशा ने साफ कह दिया है कि वो अभी शादी नहीं कर सकती। और इधर अमिया शादी की लायक हो गई है, लड़का भी अच्छा है, तो इसलिए उसकी शादी तय कर देना ही सही होगा। वो मैं समझती हूँ भाभी, लेकिन बात वो नहीं है भाभी। मैं लोगों के बारे में बोल रही हूँ। घर की बड़ी बेटी की रहते हुए हम अगर छोटी बेटी की शादी करवा देंगे तो लोग कहेंगे निशा में कुछ खोट है। इसीलिए हम लोग अमाया की शादी पहले करवा रहे हैं। पर पूर्णिमा, हमारे घर के हालात कुछ अलग है। वो हम जानते हैं, लेकिन गांव वाले तो नहीं जानते हैं ना भाभी। अगर एक बार ये बात फैल गई तो हम लोगों को निशा की शादी के लिए बहुत कठिनाई देखने पड़ेंगे। मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। कुछ फैसला लेने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा। तुमने और माँ जी ने अमैया की शादी फिक्स करके बहुत अच्छा किया, और वो भी उस लड़के से जिससे वो प्यार करती है। लड़का बहुत अच्छा है, इसीलिए माँ ने और मैंने सोचा कि उसकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए। अब बस यही चिंता है कि शादी अच्छे से होनी चाहिए। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। अपना महेश है ना, वो शादी के अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे से करेगा। काश आज देवता जिंदा होते तो अमैया की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं। मैं समझता हूँ, पर अब तुम बस शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना महेश को दे दो। हम ऐसा करते हैं ना, उससे मिलकर आते हैं, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हाँ ठीक है। माँ, तुम चाची की बातों में आ गई। तुम तो जानती हो हर बात में टांग अड़ाना उनकी आदत है।
क्या हुआ अगर छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले हो गई तो? कहाँ लिखा है ऐसा नहीं हो सकता? हम वही करते हैं जो सिचुएशन डिमांड करता है। अब अमया की शादी की उम्र हो गई है। अब जब विवेक चाहता है अमया से शादी करने के लिए तो हमें मान लेनी चाहिए। हमने तो शादी के लिए हाँ भी कर दी है ना। मैं सब समझती हूँ बेटा, लेकिन गांव वाले नहीं माँ, ये सिर्फ चाची की सोच है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चाची हमें खुश देखना ही नहीं चाहती। विवेक अमिया को खुश रखेगा ना? क्यों नहीं रखेगा? विवेक बहुत अच्छा लड़का है माँ, इसीलिए वो अमया से शादी करके घर बसाना चाहता है। बुरे वक्त में भी उसने अमया का साथ नहीं छोड़ा। तुम ही सोचो, विवेक अमया से कितना प्यार करता है। नहीं तो आजकल के लड़के कहाँ ऐसा करते हैं। एक और बात बोलूं माँ? बोल बेटा। आज अगर देवता जिंदा होते ना तो वो भी यही डिसीजन लेते। वो खुशी खुशी अमया की शादी विवेक से करवा देते। अब अगर चाची की बातों में आकर हमने अमया की शादी से इनकार कर दी ना तो अमया का दिल टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहती उसकी जिंदगी की इस खास पल पर वो देवता की कमी महसूस करे। तू ये सारी बातें दिल से कह रही है ना? हाँ माँ, तुम तो जानती हो मैंने किसी खास वजह से अपनी शादी से इनकार कर दी है। तब हालात कुछ अलग थे, अब हालात अलग है। तुम समझ रही हो ना? हाँ बेटा, पर सच में पूर्णिमा की बातों से मैं बहुत डर गई थी। अगर अमिया सुन लेती तो उसे कितना बुरा लगता ना। अमया को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए माँ। अब तुम ये सब बातें छोड़ो और अमया की शादी की तैयारी के बारे में सोचो। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। अरे तू फोन ही नहीं करता, बड़ी मुश्किल से मिला है तुझे फोन में। चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शादी कर लो। ये बात सच है कि भैया जिस लड़की से प्यार करते हैं वो निशादी ही है। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ